गोलगप्पे हैं, मोमोज हैं, चाट हैं, बर्गर हैं, पिज़्ज़ा है, इन सब चीज़ों को लेकर तो ये क्या आप लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? अब अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी पटना के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और यहाँ पर आज एवीएल जियो नेचुरल के तरफ से कुछ हेल्थ एक्सपर्ट आए थे जिनका नाम था डॉक्टर अवधेश कुमार और डॉक्टर अवधेश पांडे और उनके तरफ से जो है सारे बच्चे को कहीं ना कहीं एक तरह का सेशन दिया गया है। उस सेशन में बताया गया कि कौन सा प्रोडक्ट बच्चे खाएं क्या ना खाएं, क्या श्रेष्ठ भारत का जो सपना है भारत का प्रधानमंत्री जी का वह पूरा होगा और वह अगर पूरा होता है तो कैसे होगा, यह हम बच्चे से जानने की प्रयास करते हैं। कहाँ के बच्चे हैं हम सबसे पहले ये जानने की प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? जी, हम लोग पटना से आए हैं। पटना में कंकड़ बाग और ये बोरिंग रोड से। किस कॉलेज से? पटना इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज से है, सब पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर मेडिकेशन के बारे में बताया गया है और खासतौर पे यहाँ पे बच्चे भी जो दिख रहे हैं वो सारे मेडिकेशन वाले हैं, यानी कि मेडिकल फील्ड से ही हैं। तो मेडिकल फील्ड से बच्चे हैं, कुछ तो जानकारी मिली होगी और वह जानकारी हम इनसे गुजारिश करते हैं कि यह साझा करें। क्या कुछ जानकारियाँ मिली है आपको मीटिंग्स के दौरान? जी, जैसा ना सर बहुत कुछ बताया है और ऐसा कुछ बताया है जिसको हम लोग को अपने जीवन में अपनाना भी चाहिए, लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसा भी बताया है कि जैसे मेडिसिन से कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो आज की दुनिया में लगभग मेडिसिन पे ही जिंदा है। तो डायरेक्ट हम लोग बहिष्कार नहीं कर सकते मेडिसिन का। मतलब कि दवाई लेंगे तभी आप जिंदा रहेंगे, ये भी दिमाग में कहीं ना कहीं बना हुआ है। जी, उसके साथ साथ नेचुरल उपाय जो बताए हैं कि हम लोग को ताज़ी सब्जियाँ खाना है, फल खाना है, ये तो अच्छी बात है, हम लोग को भी अपनाना चाहिए आज के दौर पे, जितने लोग नहीं अपना पाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जब तक दवा नहीं लेंगे तब तक आपका बीमारी ठीक नहीं होगा? देखिए, ये मानसिकता है या नहीं है? हाँ, ये मानसिकता तो हमारे सोसाइटी में आ गया है कि अगर बिना मेडिकेशन से हमारा डिजीज़ सही नहीं हो सकता। लेकिन हमारे सर ने कुछ ऐसे फ्रूट्स या कोई ऐसे फ्रूट्स के बारे में हमें डिस्कस किए हैं, बताए हैं, जिससे दवा के बगैर हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, ना कि उसको ख़त्म कर सकते हैं। मतलब प्रिवेंशन ऑफ डिजीज का पता चला है कि बिना दवा का आप बीमारी को रोक सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते हैं। और जड़ से खत्म करने के लिए बीमारी को क्या करना होगा? उसके लिए लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि सर बताए हैं। ड्रेस चेंज कर लेंगे, ये सब नहीं, जो शेड्यूल है, मेकअप कर लेंगे। नहीं, जो शेड्यूल है, खाने का शेड्यूल है, अंकुरित से नहीं घूमना पड़ेगा, साइकिल उठाना पड़ेगा, क्या? 2 पहिया वाला साइकिल। क्या? एसयूवी छोड़ के साइकिल उठाना पड़ेगा, ठेला चलाना पड़ेगा। ठेला चलाने वाला कभी बीमार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फिजिकली वर्क करता है। अब जैसा ना सर ने बताया, लेकिन हाँ, वही चीज़ हम लोग को ये जो आरामदायक आज की दुनिया में जो भी आरामदायक हमारे लिए उपलब्ध है उसको छोड़ना पड़ेगा और थोड़ा फिजिकल वर्क। आप लोग कितने घंटे का सेशन यहाँ पे अटेंड किए? 2-2.5 घंटे। और कॉलेज में जो क्लासेस चलती है उसमें कितने घंटे की सेशन? 4 घंटे। 4 घंटे में जो सीखते हैं आप और यह जो 2 घंटे में सीखने को मिला, तो क्या बेनिफिट लगा? यहाँ जो 2 घंटे आप समय आकर दिए हैं, ये कितना आपके लिए लाभदायक हुआ? बहुत लाभदायक है, जो भी सर बताएं। अपने जीवन में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे? हाँ, जितना हो सकता है थोड़ा बहुत जरूर करेंगे। मतलब समझ सकते हैं कि कितना हो सकता है और कितना करेंगे। सर ने बहुत सारी बातें कही है, उसमें कहीं ना कहीं फिजिकली फिटनेस रहने का भी गुण बताया है और यह गुण जो होगा कहीं ना कहीं उस नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करके ही वह फिजिकली फिट हो पाएंगे। और हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर कुछ युवती हैं और यह भी कॉलेज के तरफ से ही आई है। कहाँ से आई हैं, इनका परिचय जानेंगे। कहाँ से आई हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। जो आप लोगों को एक्सपर्ट्स के द्वारा सेशन के दौरान एक्सपर्ट्स के द्वारा कुछ सुझाव मिला है, तो यह सुझाव से आप लोग कितना सहमत हैं? सहमत है इससे। सर जो बताया वो हम लोग को भी ठीक है। मेडिसिन दवा ना लेके आप फल मेडिसिन खा के आप सही रह सकते हैं। फिर मत मान लिया। मतलब सुनने के बाद इम्प्लीमेंट होना ये और भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, या फिर सुन लिए ये अच्छा है और ये इम्प्लीमेंट ना हो वो ज़्यादा? इम्प्लीमेंट होगा, सुनते हैं तो इम्प्लीमेंट होगा। सर ने बहुत सारी बात कही है, जहाँ तक की बात कही है कि फुटपाथ पे जो भी फूड वगैरह मिलता है, फास्ट फूड, तो इन सब चीज़ों को लेकर जैसे गोलगप्पे हैं, मोमोज हैं, चाट हैं, बर्गर हैं, पिज़्ज़ा है, इन सब चीज़ों को लेकर तो ये क्या आप लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? सेहत के लिए अच्छे नहीं है। सबको पता है कि हमारे सेहत के लिए वो अच्छे नहीं है, फिर भी खाते हैं।
तो ये टेस्ट बड को कैसे चेंज करेंगे? मतलब एक दिन का 2 घंटे का सेशन होता है, इस 2 घंटे के सेशन से आप लोग कितना जो है मोटिवेट हो पाए हैं इस चीज़ को लेकर, यानी कि अपने फिजिकली फिटनेस होने को लेकर? मैं तो बहुत इंस्पायर हूँ क्योंकि मैं खुद फॉलो कर रही हूँ, मतलब वो चलने ये सब उसका कुछ फायदा मिलता है और अपने साथियों को बताते हैं, क्योंकि सर ने एक्सपर्ट सेशन के दौरान यह भी बताया है कि आप अगर इस चीज़ को यहाँ से सीख कर जाती हैं, अपने जीवन में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती हैं, तो आप अगले को भी सजेस्ट करने का काम करें। तो आप सजेस्ट करते हैं फ्रेंड्स के साथ या फिर खुद अकेले कर रही थी और औरों को नहीं बताया? नहीं, मैं तो सजेस्ट करती हूँ। अब सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जो मुझे पसंद है जरूर नहीं कि सबका चॉइस होती है, तो हमें ये सब फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आप सुबह सुबह से फूड टाइम में सैलड वगैरह खाइए, तब एनर्जेटिक फील करते हैं, काम वगैरह हमको ज़्यादा मन है, जैसे मैं फील करता हूँ। ऐसे सुबह जब रोटी ये सब पूरा भर के खा लिए तो मतलब थोड़ा लेजीनेस। तो बात वहीं पर आकर टिक गई है, क्योंकि चॉइस इज योर, यानी कि सजेस्ट करने के बावजूद भी अगर जिनका इच्छा है कि नहीं मुझे वही गोलगप्पे, वही चाट, वही पिज़्ज़ा और वही बर्गर कहे, तो वही जहर लेना है और जहर से ही जीवन को गुजारना है। और कितना वह जीवन जो है फिजिकली फिटनेस हो पाएगा यह आप भी जानते हैं। और कितना आप इन सारी बातों से सहमत हैं, आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या यह गलत है या सही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे चैनल को, देखते रहे। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।